यदि भजन का स्वाद लेना है तो भोजन के स्वाद को छोड़ना है। यदि गुरु महाराज से अंदर में बातचीत करनी है तो दुनिया के लोगों से बातचीत कम करनी है। दोनों मजा आप लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो महात्मा पूर्वार्जित संस्कार के कारण सिनेमा देखने के लिए तैयार हो गया। बहुत बढ़िया सिनेमा लगा। थोड़ी देर का चित्र का प्रभाव चरित्र पर कैसा पड़ता है। एक संस्कार कहता है साधु होकर के क्या सिनेमा देखें, फिर दूसरा संस्कार हावी होता है चलो देख ही लो। होते होते बुरा संस्कार प्रबल हो गया और सिनेमा हॉल तक पहुंचा दिया। वहां जाकर सिनेमा हॉल के डायरेक्टर से पूछता है मैं सिनेमा देखना चाहता हूं, तुम्हारे सिनेमा हॉल में कोई ऐसी व्यवस्था है कि मैं अंदर जाकर सिनेमा देख लूं और मुझे कोई नहीं देखे? कोई देखेगा तो क्या कहेगा, साधु होकर सिनेमा देखता है। तुम्हारे हॉल में ऐसी व्यवस्था है कि मैं तो सिनेमा देख लूं मुझे कोई नहीं देखे? डायरेक्टर ने कहा हमारे सिनेमा हॉल में एक स्पेशल गेट बना हुआ है, उस गेट होकर के मैं अंदर लेकर चला जाऊंगा, आप सिनेमा देख लेंगे, आपको कोई नहीं देखेगा। लेकिन महाराज एक बात कहूं, दुनिया की निगाहों से बचाने वाला गेट तो हमारे सिनेमा हॉल में है, लेकिन महाराज दुनिया बनाने वाले की निगाह से बचाने वाला दुनिया में कोई गेट नहीं बना हुआ है। दुनिया बनाने वाले की आंख से आप कहीं भी छिप नहीं सकते, कहीं भी बच नहीं सकते। जासन कर्म छिपावत हो वह देखत है घट में घर छाए। प्रभु हो क्रोटिन दोष हमारो, कहा छिपाओ छिपत नहीं तुमसे। रवि शशि नयन तिहारो, चंद्रमा और सूरज उस प्रभु के नेत्र हैं। दिन में छिपेंगे तो सूरज की आंख से देख लेंगे, रात में छिपेंगे तो चंद्रमा की आंख से देख लेंगे। कहाँ आप छिप करके जाएं? वह महात्मा डायरेक्टर के चरण में लिपट गया। आप गृहस्थ होकर इतना ऊंचा ज्ञान रखते हैं, मैं साधु होकर के भटक गया, मुझे डर नहीं लगा। हम साधु होकर क्या करने के लिए जा रहे हैं? जिस साधु को अपने कुकृत्य का डर नहीं लगेगा वह कभी भी जीवन में साधु नहीं बन पाएगा। वह एक दिन सपेरा बन जाएगा, साधु से सपेरा बन जाएगा। प्रत्येक साधु को अपने कुकृत्य का डर लगना चाहिए। यह मर्यादा का भेष है। मैं एक बार बेंगलुरु एयरपोर्ट पर था, मुझे वहाँ से हैदराबाद जाना था। एयरपोर्ट पर सामान की जांच होती है और जो जाने वाला होता है उनकी भी जांच होती है। मशीन पर खड़ा किया जाता है और मशीन लगाकर पूरे शरीर की जांच होती है, कोई खतरनाक चीज़ लेकर तो नहीं जा रहा है। जब पूरी देह की जांच हो जाती है तब बोर्डिंग पास पर मुहर लगाया जाता है, अब जाकर हवाई जहाज में बैठ सकते हो। जब मैं गया जांच के लिए मशीन पर तो बहुत बार 20-25 बार हमारी देह पर मशीन को चलाया। मैंने कहा एक गृहस्थी लोग जब आए तो 2-4 बार मशीन चला करके मुहर लगा दिया, सबसे खतरनाक हम ही हैं। 20-25 बार मशीन को दौड़ा रहे हो शरीर पर। अरे महाराज, इस भेष में भारी खतरा है, इस कपड़ा में बड़ा खतरा है महाराज। आपके ऊपर तो ज़्यादा मशीन चलेगी। बड़ा धार्मिक था वह जांच करने वाला।
यदि साधु के समग्र सद्गुणों से वह भरा पूरा है तो उसका कपड़ा समाज को खतरा से बचा सकता है। इस कपड़ा में समाज को खतरा से बचाने का सामर्थ्य है, यदि इस कपड़ा के अनुसार उनके अंदर गुण भी है। यदि इस कपड़ा के अनुसार गुण नहीं है, केवल कपड़ा ही है, तो समाज को खतरा में भी डाल सकता है। इसी कपड़े में सीता का हरण हुआ था। इसीलिए आपके ऊपर तो ज़्यादा मशीन चलेगी। आपको तो शोधन करके भेजूंगा यहाँ से, तब बोर्डिंग पास पर मुहर लगेगा। इतनी जांच होती है। चरण पर लिपट गया, आप गृहस्थ होकर के धन्य हैं, आपको इतना नॉलेज है। और हम साधु होकर के इतना नहीं समझ पाए कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। तो मेरे कहने का अभिप्राय, परमात्मा सब जगह देखते हैं। जीव जो चाहेगा कि हम यहाँ से झूठ बोल करके चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और कुछ भी करते रहेंगे, भगवान के सामने से फरार हो जाएंगे, भगवान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, यह जीव की अज्ञानता है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाश भूमिगुं सर्वतः स्फुर्त्वा ततिष्ठत् दशांगुलम्। परमात्मा के व्यापकत्व के विषय में वेद में लिखा हुआ है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः। वेद में सहस्र शब्द जो है अनंत बोधक है। परमात्मा के पास अनंत नेत्र हैं। परमात्मा के नेत्र से कोई बच नहीं सकता है। उस परमात्मा ने इस जीव से कहा, तुमको मैं बाहर निकाल दूंगा तो क्या करोगे? तो महाराज मैं आपका भजन करूंगा। नहीं करोगे तब फिर यहीं पहुंचा देना। ठीक है, जाओ निकलो। हम माता के पेट से परमात्मा से यही शर्त करके आए हैं, मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस कष्ट में नहीं आना पड़े। जितने यहाँ बैठे हैं, जितने इस दुनिया में मानव हैं, सब परमात्मा से यही प्रार्थना करके आए हैं। जब यहाँ आदमी कहता है मेरे पास समय नहीं, तो आपका समय लग कहाँ रहा है? कहाँ आपका समय लग रहा है? इधर उधर में। तुलसीदास जी महाराज ने इधर उधर समय लगाने वाले के लिए कहा, ज्यों नारी अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय, वै अनुकूल विसार सूल सठ पुनि खल पति भजय, मेरो मन हरिजु हठ न तजय। माता का प्रसव काल जब नजदीक आ जाता है, उस वक्त उसको अनंत पीड़ा होती है। आनंद रामायण में तो उस पीड़ा का विस्तार से वर्णन हुआ है। पद्म पुराण में भी उस पीड़ा का विस्तार से वर्णन हुआ है। मार्ग बहुत संकीर्ण, बालक का शरीर अत्यंत विशाल। उस वक्त जो उस माँ को पीड़ा होती, उस पीड़ा का वर्णन नहीं। हजारों हजार बार वह शपथ खाती है, अब आए दिन से ऐसा दुष्कर्म हम कभी नहीं करेंगे जिसके कारण हमें इस कष्ट को भोगना पड़े। हजारों बार भगवान से प्रार्थना करती है। प्रसव हो जाता है, बच्चे खेलने कूदने लग जाते हैं, प्रसव पीड़ा समाप्त हो जाती है, तो उस बच्चे के प्रेम प्यार में उस प्रसव पीड़ा को वह माई भूल जाती है। वह अनुकूल विसारी सूल सठ, प्रसव काल के सूल को, पीड़ा को बालक के प्रेम प्यार में भुला देती है। फिर से पुनि खल पति ही भजय,
मेरो मन हरिजु हठ न तजय, फिर उसी धंधे में लग जाती है। उसी तरह से माता के गर्भ में जो इस जीव को पीड़ा होती है, उस पीड़ा के समय बारंबार परमात्मा से प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने पर परमात्मा दया करके कृपा करके कबहू को करी करुणा नर देही, कृपा करके जीव को मनुष्य का शरीर देते हैं और बाहर निकालते, ठीक है जा।